Good morning, students. Our next topic is इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. ये टॉपिक क्या बताता है? वी आर प्लेसिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल को, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल, ए बी इज व्हाट? इलेक्ट्रिक डायपोल whose length is how much? 12. Whose length is how much? 12. Right? We have read in the last class also. So dipole length is how much? 12. This is minus q and this is plus q. Orientation of this dipole is theta. Orientation of this dipole is theta. What do you mean by orientation? That is angle between dipole moment and electric field. Dipole moment क्या है आपका? A से B की तरफ होगा, because we know dipole moment direction is always negative to positive. तो नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? थीटा. डायग्राम क्लियर है? डायग्राम क्लियर है? तो अब क्या करना है हम लोग को? देखना है फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू. अब ये फोर्स कहां से आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो फोर्स होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा. हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ बाय क्यू. पढ़े थे ऐसा कुछ? आपको वेक्टर साइन था. क्लियर? तो एफ क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है. तो मैग्नीट्यूड अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्यू इंटू ई. पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स क्या होगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड. पढ़ चुके हैं हम लोग. इफ चार्ज इज पॉजिटिव देन फोर्स ऑन दिस विल बी हाउ मच? क्यू ई, बट इन along the direction of electric field. Along the direction of electric field. Clear? Similarly, this is along vector E, and similarly force on charge minus Q. Force on charge minus Q will again QE, but in opposite to. Clear है? मतलब किधर होगा? ये इस साइड होगा. रहते जाऊंगा क्यू. ये सब कहां से आया? लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े उसके बेसिस पे है. नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो उतना ही होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब मान लो ये वो डायपोल है, इधर लग रहा है क्यूई फोर्स, इधर भी लग रहा है क्यूई फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? नेट फोर्स क्या हो जाएगा? क्यू ई उस साइड है माइनस क्यू ई, बिकॉज दिस इज दिस साइड. नेट फोर्स विल बी हाउ मच? 0. Since net force is 0, so we can say dipole in uniform electric field are in translatory equilibrium. Translatory equilibrium कब होता है? जब नेट फोर्स 0 होता है. तो नेट फोर्स 0 हो गया तो क्या हो गया? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम हो गया. इसका मतलब क्या है? क्या ये ऐसे रह जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है. अब देखो ध्यान से, ये डायपोल है, मैं क्या कर रहा हूं? इधर एक फोर्स लगा रहा हूं, इधर एक फोर्स लगा रहा हूं. फोर्स लगाने से क्या होगा? ये क्या करेगा? रोटेट करेगा ना ऐसे. ऐसा क्यों होता हो? बिकॉज बोथ द फोर्सेज आर इक्वल, एंटी पैरेलल एंड एक्टिंग ऑन डिफरेंट पॉइंट. तो व्हाट विल हैपन? इट विल rotate in clockwise direction. It will rotate in clockwise direction. It will not move. Why it will not move? Because net force is 0. It means this is in translatory equilibrium. But equal and opposite force acting on two different point forms couple. ये भी हम लोग क्लास 11 में पढ़े हैं. Forms couple. Clear? इस couple की वजह से क्या होगा? ये clockwise direction में रोटेट करेगा. इट मीन्स वी कैन से इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड डायपोल विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स ये ऐसे आके ऐसे हो जाएगा. क्लियर है ये? ठीक है. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस. देखो ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है उसके बीच का? BC. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC. अगर देखना चाहो तो देखो इन ट्रायंगल ABC
साइन थीटा क्या हो जाएगा? इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा ना, बिकॉज बोथ आर पैरेलल। फाइन। तो ए बी सी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? बी सी। हाइपोटेन्यूज क्या है? ए बी। सो बी सी विल बी हाउ मच? ए बी साइन थीटा। व्हाट इज ए बी? ए बी इज द लेंथ ऑफ डायपोल। हाउ मच? 2l। तो दिस इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। ठीक है, तो BC क्या हो गया अपना? 2l साइन थीटा। फाइन। कपल जनरेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है, इसका रोटेशन हो रहा है, मतलब क्या होगा? टॉर्क होगा। तो टॉर्क हम लोग क्या जानते हैं? टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मींस इधर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, राइट? सो इधर फोर्स मींस QE into perpendicular distance between the forces 2l sin theta। यहां से क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? Q into 2l E sin theta। This is charge and this is length of dipole. Charge into length of dipole is what? Dipole moment। क्या होता है? Dipole moment, and that is denoted by P E sin theta। So this is the magnitude of torque। This is the magnitude of torque in vector form। क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है? AB sin थीटा। AB sin थीटा मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का है? A क्रॉस B का। तो PE sin थीटा मैग्नीट्यूड किस वेक्टर का होगा? P क्रॉस E। So torque in vector form is vector P cross vector E. Right? So this is the expression for torque. This is the expression for torque. So we have covered two things here. Number one, regarding translatory motion and regarding rotatory motion. Is this dipole is in translatory motion? No, it is in translatory equilibrium। Why? Because net force of this dipole is how much? 0। This equal and opposite force acting on different points, they will form couple। Due to this couple, what will happen? ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हो गया? टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क जनरेट हुआ तो ये अपना टॉर्क एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे आपको दो चीज और देखना है जिसमें बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। फाइन। नाउ टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? when this torque will be maximum। P is constant, E is constant of course because uniform electric field। P is constant because Q is constant, L is constant। Only sin theta can vary। So torque maximum कब होगा? जब sin theta maximum होगा। और sin theta maximum कब होता है? जब थीटा कितना हो जाता है? 90 डिग्री, राइट? और sin 90 कितना होता है? 1। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? मैक्सिमम PE एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट, टाउ मिनिमम कब होता है? जब साइन थीटा क्या होगा? मिनिमम। इन दिस केस मिनिमम इज हाउ मच? ऑफ कोर्स 0। सो बिकॉज दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस विल बी 0 एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। दिस इज अबाउट मिनिमम टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। वन मोर कंसेप्ट इज देयर जिसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। नाउ आपको समझना है स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ऐसे ही आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा क्लास 11th में। चलिए एक बार रिकैप कर लो। मान लो ये एक स्फीयर है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इट इज इन इक्विलिब्रियम, रखा हुआ है, कहीं भी हिल नहीं रहा है, मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम में है। इसको मैंने क्या किया, यहां से डिस्प्लेस करके यहां पे लाया और छोड़ दिया, तो क्या होगा? मैं इसको यहां से यहां लाके
छोड़ दिया तो क्या होगा, ये वापस इसी पोजीशन पे आएगा ना, राइट। इसका मतलब क्या है, ये पोजीशन जो है, ये जो पोजीशन है ये क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ये जो पोजीशन है वो क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम है, बिकॉज आफ्टर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेन दैट ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो दिस पोजीशन इज पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब उसी तरह से अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, कहीं मूव नहीं कर रहा, मतलब इक्विलिब्रियम में है, ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम में। अगर अब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो क्या यहां पे लाके छोड़ोगे, क्या ये वापस वहां जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो इस केस में ऐसा कैसे पॉसिबल है, अब देखिए, दिस इज केस 1, इलेक्ट्रिक डायपोल। आई एम प्लेसिंग अ dipole minus q plus q. What is the direction of dipole moment? It's of course negative to positive. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ये है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ p। तो एंगल क्या हो गया, ये 0 डिग्री, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में ये इक्विलिब्रियम में है। क्यों इक्विलिब्रियम में है, बिकॉज इस पे चार्ज फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, दोनों फोर्स क्या होगा, इक्वल। तो दिस इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। और ऑफकोर्स ऐसे अगर फोर्स लग रहा है तो ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्स है, और ना ये रोटेट करेगा, मतलब ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। क्लियर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्प्लेस कर रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ऐसे कर दिया, यहाँ पे आ गया प्लस क्यू, यहाँ पे आ गया माइनस क्यू। इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस साइड, क्योंकि प्लस चार्ज है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस साइड। अब क्या होगा, ध्यान से सोचो, ये वापस उसी पोजीशन पे आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। ये ऐसे फोर्स लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा, वापस उसी पोजीशन पे आएगा। मींस दिस पोजीशन इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। सो दिस इज द कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। इफ थीटा इज 0, इट मींस इफ डायपोल अलाइंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, तो देखो ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करूं, यहां पे रखूं प्लस क्यू चार्ज को, यहां पे रखूं माइनस क्यू चार्ज को, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, नाउ दिस साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो एंगल क्या हो गया, वो उधर इलेक्ट्रिक फील्ड और पी इधर, तो एंगल क्या हो गया, 180 डिग्री। अब आप उसको ऐसे रोटेट कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा ना, रोटेट किए, ये माइनस क्यू यहाँ आ गया, ये प्लस क्यू यहाँ आ गया। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा, बताओ, निगेटिव चार्ज है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अपोजिट डायरेक्शन। ऑफकोर्स निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन इस साइड, और इस पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखो, ये ऐसे है, रोटेट कैसे करेगा, ऐसे ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ले गया था। अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो वापस आता, बट ये क्या हो रहा है, और दूर जा रहा है। मींस दिस केस, इट मींस दिस इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज द कंडीशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको दिमाग में रखना अच्छी तरह से, नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज हम लोग करने वाले हैं, फाइन। सो दिस इज द ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसलेटरी है, डायपोल इज इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टॉर्क एक्सप्रेशन, मिनिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल in uniform electric field. Clear?